बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों नादरीन क्लास फर्स्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 80 यहाँ एक्सरसाइज शुक्र हाजिर सोचते गए पेज नंबर 70 ना। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, ये हमने कल पढ़े थे। जो ये सारे इनके क्वेश्चन आंसर हमने दिए थे कल। तो आज हम करेंगे बी, रीअरेंज दिस सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। क्या करना है, हमने इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है, उसको दोबारा से अरेंज करना है, सही ऑर्डर में लिखना है। नंबर देम फ्रॉम 1 to 5, उनको नंबरिंग करना है 1 से लेकर 5 तक। ये जो सारे सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक। आफ्टर ही फिनिश डमडम सेज यम यम, ही लाइक्स एप्पल्स एंड मेलोन्स ऑन फ्राइडे, डमडम रन से प्लीज थैंक यू, डमडम द बेबी एलिफेंट लाइक्स टू ईट, डमडम रन्स अवे फ्रॉम द शॉप। चाहे इन सारे सेंटेंस को हमने क्या करना है, मतलब उसको ऑर्डर लिखना है, उसको अरेंज करना है, उसको नंबरिंग देना है 1 से लेकर 5 तक। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसको अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे शुरू। इन्होंने सबसे पहले जो सेंटेंस कहा था वो दिया हुआ है यहाँ पे, डम डम द बेबी एलिफेंट लाइक्स टू ईट। डम डम जो हाथी का बच्चा था उसको खाना पसंद था। क्या खाना पसंद था उसको, हमें तो बखूबी यारों में क्या खाना पसंद था। ही लाइक्स एप्पल्स एंड मेलोन्स, क्या खाना पसंद था उसको, एप्पल्स और मेलोन्स खाने उसको काफ़ी पसंद था। इसके बाद ऑन फ्राइडे डमडम, सॉरी इसके बाद तीसरा हो गया आफ्टर ही फिनिश डमडम से यम यम, खाने के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद क्या कहा था, डमडम ने काफ़ी यम यम है, काफ़ी मीठा है, कुछ जुम्बुद गुजर इसमें। इसके बाद क्या कहा था उसने, डमडम रन्स अवे फ्रॉम द शॉप, खाना खाने के बाद वो दुकान से भाग गए थे। क्यों भाग गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो दुकान पे लड़का और लड़की बैठे थे उन्होंने देखा था उसको, तो वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, भाग गए थे। तीसरा इसके बाद ऑन फ्राइडे डमडम से प्लीज एंड थैंक यू। इसके बाद आखिर में क्या कहा, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वो लड़का और लड़की डमडम के पास गए तो उससे पूछा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बिना मतलब परमिशन की कोई भी चीज़ चोरी करके नहीं ले जाना चाहिए, उसको आप उठाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे करें तो आपको क्या करना चाहिए, या तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, जब कोई चीज़ आपको दे देगा तो उससे थैंक यू कहना चाहिए। चाना ऑन फ्राइडे डमडम से, फ्राइडे को वो डमडम ने क्या कहा, प्लीज़ एंड थैंक यू। उसने क्या कहा था, मेहरबानी करके मुझे मेलोन दे दो या एप्पल दे दो। इसके बाद उसने जब दिया उन्होंने तो उसको थैंक यू कहा था। छाने दूसरों सेंटेंस नंबर पहला, इसके बाद दूसरा दूसरा, इसके बाद तीसरा जो था वो पहला हो गया, और पांचवा जो था वो चौथा हो गया, तीसरा जो था वो पांचवा हो गया। इसके बाद सी, थिंक एंड आंसर, क्या करना है हमको, इनका जवाब देना है। थिंक एंड आंसर, सोचो लो और इसका जवाब दे दो। What did डमडम लर्न फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल, डमडम ने उस लड़का और लड़की के से क्या सीखा, क्या सीखा। तो इसका आंसर है सी का ए, डमडम लर्न्स फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल दैट वी शुड नेवर टेक एनीथिंग विदाउट परमिशन। उन्होंने ये सीखा कि हमें इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। छुता, ये हो गया आंसर नंबर सी का पहला। क्या कहा था उन्होंने, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट डिड डमडम लर्न फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल, डमडम ने, हाथी के बच्चे ने उस लड़का और लड़की से क्या सीखा। इसका आंसर नंबर पहला सी का, डमडम लर्न्स फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल दैट वी शुड नेवर टेक एनीथिंग विदाउट परमिशन। उन्होंने सीखा, उस लड़के और लड़की से क्या सीखा, डमडम ने, हमें इजाज़त के बगैर किसी भी चीज़ को उठाना नहीं चाहिए या ले नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हो गया सी का दूसरा, वाई डिड डमडम रन फ्रॉम द शॉप, डमडम जो था वो दुकान से क्यों भाग गए थे, पता खुशखुश पिन छाना को थोंग माना को शोर बिन। आंसर नंबर सी का दूसरा, बिकॉज ही स्टोल, क्या क्या था उसने चोरी किया था, एप्पल्स एंड ए बिग मेलोन फ्रॉम द शॉप, एक बड़ा सा मेलोन और कुछ, पहले क्या कहा था, वहां से कुछ सेब उठाए थे और वहां से मेलोन भी उठाए थे, तो वो वहां से भाग गए थे। इसका आंसर है तीसरा सी का दूसरा, बिकॉज ही स्टोल एप्पल्स एंड ए बिग मेलोन्स फ्रॉम दी शॉप, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ सेब्स और वहाँ पे मेलोन उसने वहाँ से परमिशन के बगैर लिया था, तो लिहाजा वो वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद हो गया पेज नंबर 71, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन, लुक एट दिस सेंटेंस। हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को देखनी है, क्या करना है, इन वर्ड्स को देखनी है। स्वीट जेंटल एलिफेंट, बिग मेलोन, द वर्ड स्वीट एंड जेंटल टेल्स आर मोर अबाउट द एलिफेंट। चीज माता दी वर्ड्स ठीक बताओ, तो हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, वर्ड से देखना है। सो यहाँ पे स्वीट है, जेंटल शरीफ और मीठा है। यहाँ पे क्या है, बिग बड़ा सा, मेलोन का जिक्र किया हुआ इसमें। द वर्ड स्वीट एंड जेंटल टेल अस मोर अबाउट द एलिफेंट, ये जो स्वीट और जेंटल है हमें
ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में बता रहे हैं? एलिफेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। द वर्ड बिग टेल्स अस अबाउट द मेलोन। बिग जो था वो हो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? मेलोन के बारे में। होनी बारे में 좋은 지독들의 स्वीट जेंटल एंड बिग आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन क्वेश्चन स्वीट जो है और जेंटल और बिग ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। वी यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू टॉक अबाउट पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स। हम जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड हमेशा जब हम किसी इंसान के बारे में या जानवर के बारे में चीज़ के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बयान करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। छाना कल हम इसको अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तो आज क्या करना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो दिए थे वो उनको लिखना है कॉपी पर, एग्जाम के लिए तैयारी करना है।